हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th का चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस थी वो इससे प्रीवियस वीडियोस में सारा का सारा पूरा चैप्टर कवर कर चुका हूँ मैं, राइट। आज जो पढ़ाने वाला हूँ बच्चों वो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बताया था एज यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम करने वाले हैं बच्चों उसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। ये आपको दिया हुआ है बच्चों। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो टर्म दिए हुए हैं x माइनस आई वाई प्लस इंटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस के 24i। इज दैट क्लियर? अगर ये इसका जो कॉन्जुगेट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है तो बच्चों x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी होंगी। कैसे बताते हैं? देखो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर इतना कर लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, यानी कि x माइनस आई वाई का प्रोडक्ट अगर हम करें बच्चों 3 प्लस आई वाई के साथ तो क्या आएगा। तो बच्चों x का प्रोडक्ट हम दोनों में करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5y, बीच में क्या साइन है माइनस का आई वाई, प्रोडक्ट करेंगे बच्चों हम 3 प्लस 5i के साथ। कर दिया बच्चों, देखेंगे तो ये मिला मुझे 3x प्लस 3x का 5 में करेंगे बच्चों 5x इंटू आई, इधर करेंगे i 3i इंटू वाई, या फिर मैं y को पहले लिखूँ i को बाद में लिखूँ, जैसे इस ऑर्डर में लिखा हुआ है तो वो हमने इस तरीके से लिख दिया, राइट। माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ y i इंटू आई का हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आप अंडरस्टूड है या आप अच्छे से जानते हो, आई स्क्वायर इज नन अनदर देन इक्वल्स टू -1। क्या होता है बच्चों? -1 होता है, ठीक है ना, या परिचित हैं पहले से। चलिए अब हमें पता है बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पुट की तो 3x, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करी तो जो माइनस का 5 किसका बन जाएगा, प्लस का 5। अब ये जो रियल पार्ट था वो मैंने अलग लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग लिख देता हूँ, जिसमें से मैंने आई को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास ये आ गया, राइट। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इक्वल होगा किसके, कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म। किसके? कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म। इट मीन्स जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू क्या चलेगा, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इक्वल्स टू चलेगा बच्चों 6 माइनस 24, ये माइनस का 6 है, राइट, इंटू आई। इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मीन्स होता है बार, ठीक। कॉन्जुगेट का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट हम करते कैसे हैं बच्चों, कॉन्जुगेट हटाते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉन्जुगेट हटाते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इसका प्रोडक्ट हमें पता ही है, ये लिख दिया हमने। चलो 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कॉन्जुगेट करने के लिए बच्चों साइन चेंज किया हमने और कॉन्जुगेट का जो बार था वो हमने रिड्यूस कर दिया, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से बच्चों, तो ये हमें 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6 इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमें मिल जाएगी 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया तो मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं किसी ना किसी मेथड से, मेथड हम 10th क्लास में ऑलरेडी जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको सूटेबल लगे मैं एलिमिनेशन से करता हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करना होगा बच्चों, ऑन मल्टीप्लाइंग। हमें मल्टीप्लाइंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें या तो x का वेरिएबल सेम करना है x के कोफिशिएंट को, या y को कोफिशिएंट को सेम करो। तो x का करने के लिए बच्चों यहाँ 5 से ज़रूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए, और इधर 3 से, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में बच्चों आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड में 3 से। तो 5 से किया, 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y इज इक्वल्स टू 5 6 जा -30। इज दैट क्लियर? 3 5 जा 15x, 3 3 जा
9, वो भी माइनस का 9y, और 3 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 दैट इज 72। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये बच्चों ऐड ऑन होने के बाद 34y हो जाएगा, ठीक है ना। 25 और 9 ऐड ऑन होने के बाद 34, इधर बच्चों हमारे पास ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 बन जाएगा और ये 102 बन जाएगा। इज दैट क्लियर। अभी हम इसको 3 से डिवाइड, मतलब इसको 34 से डिवाइड लगाएंगे, ये माइनस का 102 रहा, इसको 34 से डिवाइड लगाएंगे बच्चों, तो ये हमारा 3 बार कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ से -3, वाई की वैल्यू कितनी आई -3, इसको अगर हम पुट कर दें, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, किसी भी में कर देते हैं, फर्स्ट में कर दी, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6, 3x तो 3x रहेगा बच्चों, 5 की वैल्यू 3 है, 3 5 जब 15 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 है, 3 5 जब 15 हो गया, 15 उधर गया बच्चों, 3x इक्वल्स टू 15 माइनस के 6, ठीक है ना। 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 बचेगा, तो x की वैल्यू बच्चों 3x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू पॉजिटिव का 3 एंड y की वैल्यू नेगेटिव का 3। ये अपना रिजल्ट आ गया। इज दैट क्लियर। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे फाइंड द मॉड्यूलस, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर देना। चलो वो कर देते हैं जल्दी से। इतना अगर आपने नोट कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लिया करें, और इससे पिछली वाली प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स लगती है तो उसके लिंक बच्चों मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पिछली प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे जो अभी का जो कंसेप्ट चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है बच्चों, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसका मॉड्यूलस निकालना है बच्चों। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना होगा, a प्लस आई वी की फॉर्म में इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों हमें एक क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, यानी कि 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, क्लियर। 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2i हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बीच में माइनस है, बड़ा सा माइनस लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्लियर। अपॉन में क्या चल रहा था, चलने दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि आई 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 1 एज इट इज़ रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, 2i एज इट इज़ रखेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे बच्चों, 1 और -1 यही सेम इसी तरीके से हो जाएगा, 1 और -1 और ये माइनस के 2i, और बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, आई का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव का 1 होता है, -1 और ये नेगेटिव का ऑलरेडी है तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, डन, ठीक। उसके बाद हमें पता है कि 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2i बचेगा, ऐसे ही सेम ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस ये प्लस का 2i हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा बच्चों 2i नो डाउट कितना हो जाएगा 4i अपॉन 2, कैंसिल होके बच्चों 2i मिला, इसको ले सकता हूँ 0 प्लस 2i, सपोज ये z के फॉर्म में, z का अगर हमें क्या निकालना है बच्चों, मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या क्या होता है बच्चों, मॉड लगाते हैं, टेकिंग माउथ बोथ साइड, मॉड्यूलस लगाने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 को ऐड करेंगे 0 में तो 4 ही आ जाएगा बच्चों, निकालने के बाद अंडर से +-2, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आया 2, एक ही बार लिखते हैं, +-2 नहीं लिखते, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से हमने मॉड्यूलस निकालना सीखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इफ x प्लस आई वाई की होल पावर 3 इक्वल्स टू u प्लस आई वी, देन शो दैट
शो दैट u अपॉन x v अपॉन y इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये इक्वल में दे रखा है ये दोनों टर्म आपस में, तो शो करके बताइए कि ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो बच्चों हम इधर होल क्यू है, होल क्यू ओपन कर देंगे। a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। इसी फॉर्मूले के जरिए बच्चों हम LHS को ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस आई का क्यू इंटू वाई का क्यू, राइट, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू आई इंटू वाई हो जाएगा। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ के लिख दिया हमने, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। LHS करने के बाद अब LHS इक्वल में चल रहा है, u प्लस आई वी जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है ना। अभी हमें LHS और RHS इक्वल तो नहीं करनी, इसी को लेते हुए हमें वो शो करना है, इसलिए हमें इसको पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमको लेके चलना होगा। ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है बच्चों एक्स क्यू रहेगा। अभी आई की पावर 3 की वैल्यू आप जानते हो माइनस आई होती है। कितनी होती है बच्चों? माइनस आई। देखो आप जानते हो आई का स्क्वायर हमें पता है बच्चों -1 होता है। आई स्क्वायर में अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी मुझे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो क्या मिला? माइनस आई। इधर आई क्यू की वैल्यू बच्चों माइनस आई होती है, और स्टैंडर्ड मैंने ये याद करा रखी है, ठीक है ना। तो ये आई क्यू की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, इधर माइनस आई हो जाएगा, यानी कि माइनस के वाई क्यू इंटू वाई, प्लस इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3x y इंटू वाई, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर वाई इंटू आई हो जाएगा। 3x y का y में करेंगे तो 3x और y की पावर 2 i इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई वी। इज दैट क्लियर? अभी हमको क्या करना है बच्चों? रियल पार्ट को अलग करना है। ये भी रियल पार्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? हमें पता है आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 यहाँ पुट करूँगा तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की पावर 3 ये पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। कब? क्योंकि हमने आई स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर दी, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है, उसको मैं अलग कर लेता हूँ। इमेजिनरी पार्ट में से मैंने क्या किया, इसको तो मैंने पहले लिख दिया 3x स्क्वायर वाई को, राइट। ये जो वाई क्यू है उसको मैंने माइनस की वजह से बाद में लिख दिया, और आई को मैंने बाहर कॉमन लेके एज इट इज़ निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है इक्वल में क्या चल रहा है, u प्लस आई इंटू बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट। रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो ये हमें मिलेगा u इक्वल्स टू दिस एंड v इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख के 3x स्क्वायर वाई इन माइनस वाई क्यूब, राइट। अभी हमें ये प्रूव करना है बच्चों, तो इसके LHS में इसको डाल देता हूँ। LHS में क्या है, u की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हमने डाल दी x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है x, राइट। v की वैल्यू या v की जगह पुट करी हमने, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, LHS हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। v की वैल्यू इधर है बच्चों, ये रही 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3 अपॉन इधर y है। तो अगर मैंने LHS को लेके चला, अगर मुझे RHS मिल गया, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रूफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x की पावर 3 है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2 रह जाएगी, यहाँ पर से एक x चली जाएगी, ठीक है ना, यानी कि एक x कॉमन निकाली, तो अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इधर से y कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। इधर रह गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्जर्व करें आप, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 4x स्क्वायर, राइट। और 3y स्क्वायर माइनस के दोनों हैं, माइनस के हो जाएगा 4y स्क्वायर। 4 अगर आप कॉमन निकाल देंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चन आपसे निकलने लग जाएंगे, ठीक है। मैथ इतनी हार्ड नहीं होती, बशर्ते बस इंटरेस्टिंग से करना बहुत ज़रूरी होता है।
इंटरेस्ट डालना वही मेन काम है। कुछ चीज़ें बोरिंग होती हैं लेकिन फिर भी उनको करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड है। 17 की तरफ बढ़े। 17 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद, अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बीटा का जो मॉड्यूलस है बच्चों 1 है, देन फाइंड करना है आपको मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा का मॉड्यूलस पूरे का। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमें ये फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में हमने सपोज़ जो फाइंड करना है वही उसी को ले लिया, इन्हीं भाई साहब को हमने उठा लिया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रेशनलाइज कर रहे हैं, या फिर समझ लो कि ऑन मल्टीप्लाइंग बीटा बार इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हमने बीटा बार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और बीटा बार एक ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, एक बार बीटा बार नीचे आ जाएगा। बच्चों हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, इस वजह से एक पहला स्टेप क्लियर। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हमें पता है कि बीटा माइनस अल्फ़ा एज इट इज़ है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगने वाली हैं मॉड्यूलस की। ठीक है, अब ये हमारे पास बच्चों मॉड्यूलस है, उस मॉड्यूलस को हमने सेपरेटली अलग अलग कर लिया, यानी कि दोनों पे, जैसे सपोज़ अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 है, दोनों पे एक पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअली अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगी ये वाली, राइट। प्रॉपर्टीज़ को मैं लिखते जाऊँगा साथ के साथ क्योंकि हमने यहाँ पर ये इस्तेमाल करी, और ये बीटा का अंदर प्रोडक्ट कर दिया बच्चों, बीटा बार माइनस ये बन जाएगा अपना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्फ़ा बार इंटू बीटा इंटू ये बीटा इंटू बीटा बार। ठीक, अब यहाँ पर से बच्चों हमने क्या किया, ये मॉड्यूलस लगा दिया। इज़ दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। अब हमें पता है कि सपोज़ अगर हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ें तो हमें बीटा इंटू बीटा बार, तो ये जो स्टेप हमने लगाया था पहले वो क्लियर कर लेता हूँ मैं। Z1 Z2 है, दोनों पर अलग अलग मॉड्यूलस है, तो Z1 को अलग और Z2 को अलग सेपरेटली मॉड्यूलस हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ें बच्चों, तो ये स्टेप के लिए हमें बीटा इंटू बीटा बार अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ बीटा बन जाता है। ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर बन जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर बन जाता है। अब मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 1, तो इसको यूज़ करके हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट 1। तो यहाँ से मुझे बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा बार, ठीक है, और इधर से बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ठीक है, और ये अगर हमारे पास 1 बन गया तो यहाँ से ये मेरे पास अल्फ़ा बार रह जाएगा ओनली। ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं Z पे बार इंटू जेड या Z इंटू जेड पे बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के यूज से हमने उसको नोट डाउन कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब अगली प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास बीटा एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक Z2 है, अगर दोनों पर अलग अलग हमारे पास मॉड्यूलस लगा हुआ है तो हम उन दोनों को सिंगल मॉड्यूलस हम ऐसे करके लगा सकते हैं, सॉरी कॉन्जुगेट अगर लगा हुआ है तो हम दोनों का सिंगल कॉन्जुगेट हम कर सकते हैं, राइट। सिंगल कॉन्जुगेट करने के बाद हमें क्या मिलता है देखते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर इस तरीके से Z1 पे अलग Z1 और Z2 दोनों अलग अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो Z1 पे और Z2 पे हम इंडिविजुअली अलग अलग मॉड्यूलस इसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर किया तो बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इसको अलग कर लिया, बीटा पे बार इसको अलग कर लिया, राइट, अपॉन सेम इसी तरीके से हमने क्या किया बच्चों, बीटा माइनस अल्फ़ा पे जो मॉड्यूलस था पूरे पे लगा दिया।
क्लियर। स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास z मॉडुलस है और माइनस Z2 मॉडुलस है और दोनों पे बार लगा हुआ है और हमारे पास मॉडुलस भी है, तो हम मॉडुलस को उधर से मॉडुलस अगर लगा हुआ है तो फिर उन दोनों के अंदर से जो कॉन्जुगेट का साइन लगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट करते हैं तो वो बच्चों इमेजिनरी पार्ट का होता है। अब कॉन्जुगेट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट के अंदर बात करें हम मॉडुलस की, तो मॉडुलस निकालते हैं तो उस केस में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हट जाता है, क्योंकि वहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, तो वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेट करने का कोई पर्पज़ नहीं रहता, इसलिए इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ से ये बार को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनली ऐसे ही इधर से रिड्यूस करेंगे तो ये मुझे बीटा बार ये अलग मिलेगा और बीटा माइनस अल्फ़ा ये सेम मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। मॉडुलस ऑफ बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है 1, तो इसका फाइनल आंसर अपना 1 बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, 19, 20 3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये, राइट। चलिए आगे देखते हैं जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरोस इंटीग्रल सॉल्यूशंस इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई का मॉडुलस टाइम्स ऑफ x पावर x एंड 2 टू द पावर x, ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट, यानी कि जीरो के अलावा कौन सा क्या सॉल्यूशन आ सकता है वो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के जरिए, ठीक है ना। जीरो के अलावा यानी कि जीरो आंसर ना आए, जीरो के अलावा और कितने सॉल्यूशन और आ सकते हैं इसके, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी हमारे पास ये स्क्वायर लगा, इसके ऊपर पावर x लगी हुई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे क्या पावर है, ठीक है ना। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसका मॉडुलस निकालूंगा, ठीक है ना। ऑन फाइंडिंग मॉडुलस हमने क्या किया इन LHS में हमने मॉडुलस को फाइंड करने की कोशिश करी, तो हमें पता है कि मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या आता है बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -1 है इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, उसके ऊपर पावर बच्चों x चल रही है, चलने दो, इधर 2 की पावर x चल रही है, चलने दो, नो डाउट, ठीक है। 1 का स्क्वायर आप जानते हो बच्चों 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, इसका रूट लगा हुआ है उसकी होल पावर x है, चलने दो, 2 की पावर x ये भी चलने दो, ठीक है। अब हमें पता है 1 और 1 2 हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट है हमारे पास, उसकी पावर 1/2 बन जाएगी, उसकी होल पावर x चल रही है, चलने दो, 2 की पावर x चल रही है, ये भी चलने दो, ठीक है। आगे हमें पता है बच्चों पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाएगी x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब मैं अगर कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम बेस को कंपेयर करें, बेस दोनों का सेम है तो पावर निकल के बाहर आ जाएंगी, x/2 इक्वल्स टू x बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो 2x इक्वल्स टू x बन जाएगा और 2x माइनस x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, 2x में से एक x जाएगा तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हम बेटा जो चीज़ नहीं चाह रहे थे वही आई, यानी कि वो पूछ रहा था कि इसके नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आंसर आ सकती है, कितने आंसर आ सकते हैं वो आपको बताने हैं, लेकिन ना करते प्यार हम तो कर बैठे, वो वाली बात आ गई, जो हमें आंसर नहीं निकालना था वही आंसर आया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जीरो के अलावा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन रेदर देन जीरो या फिर नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ये सीधा नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितने आया 0। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, नॉन जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, 1 निकल रहा है, 2 निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, 5 आंसर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कितने आंसर आ रहे हैं, राइट। लेकिन जीरो एक सॉल्यूशन में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब उसका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि एक सॉल्यूशन उसका है वो उसका आंसर 0 आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन और निकल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 0 आ रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है वो अलग बात है, ठीक है ना। तो 0 तो वो मांग ही नहीं रहा था ना, इस वजह से उसका आंसर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 0 लिखना पड़ा। 0 के अलावा कोई और आता, जैसे 5 आंसर आता है इसका, तो हम क्या लिखते कि इसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 की जगह फिर 1 लिख देते हम, ठीक है ना। लेकिन आंसर हमारे पास 0 ही आया, हम क्या करें। चलिए आगे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है, तो 19 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें पता है बच्चों 19 क्वेश्चन में इफ़ a प्लस IB राइट C प्लस ID
एंड ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि हमें ये इक्वल्स टू ये दे रखा है तो देन सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से नरम, है ना, नरम दिल नरम स्वभाव के, लेकिन बाहर से लगते हैं कितना ये अभी हम पे टूट पड़ेंगे, है ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जाने क्या हमारे ऊपर पहाड़ पड़ने वाला है, पहाड़ तोड़ने वाला है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको ऑब्जर्व करें तो जहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमने दिया है क्वेश्चन में वही चीज़ हमने ले ली बच्चों, ठीक है, ले ली साहब। ये लो ई आई एफ जी आई एच ABCD पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या करूँ। चलिए अब हमें पता है ए प्लस आई बी, दोनों तरफ बच्चों हमने मॉडुलस ले लिया। साइड में आप लिख देना ये टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। हमने क्या किया, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड में हमने मॉड ले लिया। भाई साहब ले सकते हैं, हमारी मर्जी, दोनों साइड में ले रहा हूँ इसलिए ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब हमें पता है मॉडुलस के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में है हमारे पास, मतलब एक ही लगा हुआ है तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस आई बी के साथ इस मॉड को अलग बांध दिया, ठीक है साहब। फिर सी प्लस आई डी के साथ इसको अलग बांध दिया, ई प्लस आई एफ के साथ इसको अलग बांध दिया, जी प्लस आई एच के साथ इसको अलग बांध दिया, और ए प्लस आई बी ये बेचारा चल ही रहा था, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अब हमें पता है बच्चों मॉड्यूलस जब निकालते हैं तो स्क्वायर रूट फलाना फलाना ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट चल रहा, चलने दो। सेम इसी तरीके से रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फलाने पार्ट का स्क्वायर ढिकाने पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा भाई साहब, इसको कहाँ भूल गए आप, स्क्वायर रूट को कहाँ भूल गए, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो अधिकार है मॉडुलस जब हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। चलिए अब अपना स्टेप लास्ट बचा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बच्चों इसका बच्चों क्या होता है, दुश्मन होता है अंडर रूट का, अंडर रूट का दुश्मन होगा, अंडर रूट का क्या कर देता है, हटा देता है। वैसे ही वो आया, चल हट तू भाग, अंडर रूट हटा, अंडर रूट हटा बच्चों क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बच्चों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर से ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कथा संपन्न हुई, यहाँ से अपना प्रूफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र और करें, शादी अभी होने वाली है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट फेरे है ना, अभी तक हम जितने फेरे ले चुके थे वो कंप्लीट, अब 7वां फेरा यानी कि 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दे रखा है बच्चों, इफ़, यदि, इफ़ बड़ा कमीना वर्ड है, कहीं भी बहुत ज़्यादा है, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ठीक है मेरे भाई, इक्वल्स टू 1, क्या करना है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एम। भाई साहब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम बतानी है, आप जानते हो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती हैं, जो 0 से बड़ी होती हैं, वो वैल्यू बतानी है। अगर नेगेटिव की आ रही होगी तो उसे चुपचाप से छुपा के रख देंगे, नहीं ये काम की नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाली लेके आनी है। सबसे पहले ये जो फॉर्म है ना, ये जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेशनलाइज अपना मेन हथियार होता है, वही हमने यहाँ पर अप्लाई
कर दिया साहब, ठीक है। उसकी पावर m चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों, हम ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, i स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू आई अपॉन। अब हमें पता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये मॉडुलस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, नो मॉडुलस, केवल ब्रैकेट, पावर m 1, क्लियर, ठीक है साहब। आगे हम लोगों को इतना पता है, आप लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्या पता है आप लोगों को कि अगर मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 होती है, ये आपको आई थिंक आज पता चल गया होगा, है ना। अब इधर से आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 होती है, तो ये प्लस का 1 बन गया, ऊपर m चल रहा है और ये 1 चल रहा है, चलने दो साहब, 1 से 1 कैंसिल, 2i बचा, ओहो 2i अपॉन नीचे कितना 2, उसकी पावर m, ठीक है साहब, इक्वल्स टू 1। अब 2 से 2 कैंसिल करूंगा यहाँ पे, तो i की पावर m रह जाएगा इक्वल्स टू 1। कितनी बात समझ में आती है। i की वैल्यू कौन जानता है, i की वैल्यू मुझे पता है। i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1, क्या होती है बच्चों, i की वैल्यू अंडर रूट में -1, क्योंकि इसी का स्क्वायर करते हैं तभी तो हमारे पास i स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। तो i की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है, वो मैंने लिख दी साहब, ये लो, ठीक। अब i की वैल्यू अंडर रूट में -1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, उसकी भी पावर m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, ठीक है। अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या मैं इस i को, अच्छा ये मुझे कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग गया है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। ये 1 है 1, अब -1 की होल पावर कितनी चल रही है, m/2 चल रही है, क्या चल रही है बच्चों, m/2 चल रही है। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को अगर आप लिखना समझ गए तो आपका काम बन गया, क्या हो गया, इस 1 को आप लिखना समझ गए तो आपका काम बन गया। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की होल पावर 2, बोलो, -1 की होल पावर 2 करूँगा तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये -1 का ही क्यों लिखा, क्योंकि बगल में ये भाई साहब हमारे ऐसे ही हैं, इसी वजह से इनके जैसे ही हमने ले लिए, तो -1 की पावर -1, दोनों का बेस सेम, पावर निकल के बाहर आई, m/2 = 2, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो साहब, बेधड़क क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद m = 4 आया, कंप्लीट, आपका विवाह संपन्न हुआ, ठीक है बच्चों। आज हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन थे वो 20 तक कंप्लीट कर लिए, राइट। इसलिए इसके बाद हमारा जो चैप्टर्स है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अगले जो वीडियो बनेगी वो हमारी रहेगी आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इंतज़ार करें। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।